क्या लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत के साथ कोई केमिकल लोचा हो गया है? आखिर कंगना रनावत ने हर मुद्दे पर रुदाली करना किससे सीखा है? हर मुद्दे पर खुद को विक्टिम, पीड़ित बताना किससे सीखा है? अब आप पूछेंगे कि भैया अभिसार शर्मा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि उनसे सवाल पूछा गया, कंगना रनावत से सवाल पूछा गया कि कंगना जी, बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफी हुई, और आप महिला उत्थान की बात करते हैं, तो आप बिल्किस बानो पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? आप जानते हैं उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूं कि तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहती हैं कि आप भाजपा का समर्थन करती हैं, इसीलिए हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं उन्होंने किस प्लेटफॉर्म के बारे में कहा है? जियो। वो जियो जिसके मालिक माननीय मुकेश अंबानी हैं। यानी कि मुकेश अंबानी का जो जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो कंगना रनावत से यह कह रहा है कि हम आपके साथ इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि आप भाजपा का समर्थन करती हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं जानता हूं आपको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का एक न्यूज चैनल भी है जिसका नाम है न्यूज 18। और न्यूज 18 न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करता है, भाजपा के चुनाव प्रचार में इनडायरेक्टली लगा रहता है, बल्कि उनके कई एंकर्स पर पुलिस केसेस दर्ज हैं भड़काऊ कार्यक्रम करने को लेकर। भाजपा की सेवा में उस मुकेश अंबानी का जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू कंगना रनावत, वो इसके साथ इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि कंगना रनावत प्रो बीजेपी हैं। अरे कंगना जी, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। आप ही को फिल्म का डायलॉग है ना कि अभी तो हमें कितना जलील होना है। कितना कितना जलील होइएगा। मोहतरमा ने कहा क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक ट्विटर या एक्स यूजर हैं वरुण वर्मा, उन्होंने कंगना से सवाल पूछा कि कंगना मैडम, योर पैशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज सो एनकरेजिंग, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेलिंग द स्टोरी ऑफ बिल्किस बानो? वरुण वर्मा ने कंगना से पूछा कि कंगना, आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, क्या आप बिल्किस बानो की कहानी बताना चाहेंगे? तो इसके जवाब में कंगना अंग्रेजी में कुछ कहती हैं जिसका मैं हिंदी अनुवाद करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कंगना क्या कहती हैं? I want to make that story. I have the script ready, researched and worked on it for 3 years. But Netflix, Amazon and other studios wrote back to me that they have clear guidelines. They don't do so-called politically motivated films. Jio Cinema said, we don't work with Kangana because she supports BJP and Z is going through a merger. What are my options? मुकेश अंबानी का जियो कंगना से यह कह रहा है कि हम आपके साथ इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि आप भाजपा का समर्थन करती हैं। कंगना जी, अगर गलती से जियो ने यह बात कह दी ना, तो बोरिया बिस्तर उठ जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, वहां पर अंबानी ग्रुप के सबसे बड़े चेहरे मालिक मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत का सबसे महान प्रधानमंत्री बताया था। यह मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जी हां, मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत का सबसे महान प्रधानमंत्री बनाया था। क्या आप मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि उस मुकेश अंबानी का जियो कंगना से यह कहेगा कि हम आपके साथ इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि आप भाजपा का समर्थन करते हैं? सुनिए मुकेश अंबानी ने कहा क्या था, फिर देखिएगा। When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. आज की तारीख में देश का जो सबसे अमीर आदमी है, चाहे वो अडानी हो चाहे मुकेश अंबानी हो, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते।
नहीं थकते। एक जमाना हुआ करता था जब सत्ता पर जो काबिज होता था तब ये लोग उनके साथ संवाद करते थे, बहस मुबाहिसे होते थे। आज पूरी तरह से नतमस्तक हैं। गुजराती अस्मिता के नाम पर मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में क्या क्या खामियां हैं उसकी चर्चा मैं अपने मंच पर लगातार करता रहा हूं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो दोनों बयान अभी अभी आपने सुने, ये दोनों बयान कितने चिंताजनक हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत का सबसे महान प्रधानमंत्री बताते हैं, यानी कि चाटुकारिता भी शर्मा जाए, और दूसरी तरफ कंगना रनावत अटेंशन सीकर, हर कीमत पर अपनी तरफ ध्यान खींचने वाली मोहतरमा कंगना रनावत ये कहती हैं कि जियो उनके साथ इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रो भाजपा है। यकीनन कंगना, आप प्रो भाजपा हैं और आप भाजपा नहीं हैं, आप अवसरवादी भाजपा सपोर्टर हैं। 2014 से पहले आपने भाजपा की कभी भक्ति नहीं की। 2014 के बाद आप हों या वो कौन है, वो फालतू फिल्में जो बनाता है, हां, विवेक अग्निहोत्री, आप लोग समझ गए, अशोक पंडित, अक्षय कुमार, आप समझ गए कि भाई हमारी फिल्में चलें ना चलें, मगर अगर हम भाजपा का समर्थन करेंगे तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आप सेवा करें तो वो उसका जवाब देती है, वो आपकी सेवा करती है। यही वजह है कि 2014 से पहले हम आपकी राजनीतिक आवाज कभी नहीं सुनते थे। 2014 के बाद आपने न सिर्फ भाजपा की भक्ति शुरू की बल्कि जहर उगलना शुरू किया। याद कीजिए, आपने हमारे किसान जो संघर्ष कर रहे थे उनके बारे में क्या कहा था? उनके बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अपना 2002 वाला रूप दिखाइए, गुजरात दंगों वाला रूप। आप यह भी कहते थे कि इन किसानों के साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जो इंदिरा गांधी ने किया था। लगातार यह औरत जो है भड़काऊ बयान देती रही और इसी वजह से इन्हें सोशल मीडिया, ट्विटर या एक्स से हटा दिया गया था। निहायत ही भड़काऊ। उसके बाद उनकी जो भी फिल्में आई डब्बा हो गई। सिनेमा हॉल में लोग नहीं थे, कौए बोल रहे थे। अब ये इतनी बड़ी अटेंशन सीकर हो गई हैं कि अब ये कह रही हैं कि साहब मेरे साथ कोई काम इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं भाजपा समर्थक हूं। वैसे मैं समझना चाहता हूं कंगना जी, ये जो आपका अटेंशन सीकिंग है, हर बात पर खुद को विक्टिम बताना, पीड़ित बताना, ये आपने किससे सीखा है? ऐसे कौन कहता है कि साहब मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती है और मैं उसे अपना ऊर्जा बनाता हूं? बताइए बताइए, किससे सीखा आपने? देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। आप भाजपा की सबसे बड़ी चाटुकार हैं। अब आप में वो बात नहीं रही। क्रिएटिविटी के नाम पर आप धीरे धीरे नीचे जा रही हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक जमाने में जो कंगना हुआ करती थी, जिन्हें हमने वो लम्हे, गैंगस्टर, क्वीन, तनु वेड्स मनु जैसी शानदार फिल्मों में देखा, फैशन, और कंगना आप मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैं उम्मीद करता हूं कंगना कि दोबारा वो दौर आपके लिए आए, मगर आप और आपके अंदर इतना कथित तौर पर जहर भर चुका है ना, मैं क्या कहूं उसके बारे में। आप किसानों को गालियां देती हैं। याद कीजिए 12th फेल के विक्रांत मैसी, आपने विक्रांत मैसी को कॉकरोच तक बताया था, और कौन कॉकरोच है और कौन इंसान हमें पता चल गया जब तेजस डब्बा हो गई और 12th फेल इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हो रही है। 12th फेल इस साल के सारे अवार्ड्स ले जाने वाली है दोस्तों। इतनी शानदार फिल्म है, इतनी शानदार फिल्म है कि बाद में कंगना रनावत को तारीफ करना पड़ा था 12th फेल की। आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कंगना, आप क्या हुआ करती थीं। याद कीजिए जब एक बार आपके और करण जौहर के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जब करण जौहर ने आपका मजाक उड़ाया था एक मंच से, तब मैं नहीं भूला हूं व्हेन हैरी मेट सैली के प्रमोशन को लेकर शाहरुख खान आए थे और मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि शाहरुख,
कुछ सेल्फ एंटाइटल्ड लोग इस तरह से कंगना रनावत को पर निशाना साधते हैं, जिनमें से एक आपका भी दोस्त है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने आपकी आवाज बुलंद की थी, शाहरुख ने उसका जवाब दिया था, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में आपने अपने अंदर इस कदर जहर भर दिया है ना कि आप में और किसी ट्रोल में कोई फर्क नहीं रहा। अब पूजा कीजिए कि आपको भाजपा हिमाचल से कहीं टिकट दे दे या दिल्ली से कहीं टिकट दे दे, क्योंकि यही भविष्य है आपका। बतौर एक्ट्रेस इस वक्त आपकी पारी कहीं नहीं जा रही है। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौटेंगी। मगर आप कैसे लौटेंगी? आप तो हर बात पे रुदाली करती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, जबकि सबसे ज्यादा जहरीली बयानबाजी मोहतरमा आप करती हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।